आपका श्रीमित क्लासेस पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, क्लॉक का सेकंड पार्ट। बेटा अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लॉक का पार्ट 2। आ रही बात समझ में? अच्छा, पहले तक अभी तक अपन ने क्या देखा? एंगल निकालना सीखे हुए हैं, ऐसे ही है। अपन एंगल निकालना सीखा हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं क्या कि नहीं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो, कोई भी स्पेसिफिक टाइम दिया हो, तो ये बताना कि एक के पर एक कोई एंगल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना तो उस समय कौन कौन सी टाइमिंग हो सकती है, ये बताना। फॉर एग्जाम्पल, जरा इधर ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। अगर आपको लिखा मिलता है क्वेश्चन पे कि भैया 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक, वह कौन सा समय है? वह कौन सा समय है जब मिनट की सुई, मिनट और घंटे की सुई 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। अगर ऐसा लिखा मिलता है, ऐसी कंडीशन पर आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए फॉर्मूला बेटा 12/11 T1 प्लस और 12/11 T1 माइनस T2। अब बोलेंगे सर ये T1 और T2 क्या होता है? हाँ, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये है आपकी घड़ी, ऐसे ही है, 12, 6, 3, 9, इनके बीच में अलग अलग ड्यूरेशन आते हैं नहीं आते, ऐसे ना। चलिए उस पर क्या लगेगा, 2 से 3 बजे के बीच में। इसका मतलब जो पहला वाला टाइमिंग है बेटा, ये T1 होता है। कितना क्या होता है? T1। मगर किस रिस्पेक्ट पर देखना, ध्यान सुनना, आपको क्या निकालना है? 90 डिग्री पर मिनट्स बताने हैं। मतलब सबसे पहली बात, 2 बजे को आप चेक करोगे 2 बजे कितना बजता है? यहाँ पर ऐसे ही होता है ना 2 बजे। तो ये कितने देर का ड्यूरेशन है बेटा? 5 और 5 10 मिनट्स है। इसलिए T1 की जगह आप कितना लिखोगे? 10। कितना लिखोगे? 10। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बात समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? 2 से 3 में 2 बजे के लिए देखा तो वो 10 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था। किस किस में? आवर हैंड और मिनट हैंड। अब कितने डिग्री का बनाना है बेटा? 90 डिग्री। ऐसे ही है। आपको मैंने बताया था, अगर मिनट हैंड की बात करें, किसके बारे पर बेटा? मिनट हैंड। तो 1 मिनट पर कितने डिग्री बनाते हैं? 6। तो 90 डिग्री बनाने के लिए कितना मिनट का टाइम लगेगा? 15 लगेगा या नहीं? अरे 15 का 90 ना, 15 टाइम्स का होगा। दैट मींस 90 डिग्री बनाने के लिए उसके लिए मिनट जो होंगे वो क्या होते हैं? 15। नहीं, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? T2। हमेशा याद रखना, T1 जो है वो टाइमिंग से आता है और T2 जो है वो एंगल से आता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कितना? +15 और इसका -15। सॉल्व कर सकते हो बेटा। 10 और 15 कितना हो गया? 25। 25 इंटू 12/11 एंड एक आ रहा है 12/11 इंटू -5, मतलब -60/11 -5 एंड 5/11। आया नहीं आया? चलिए इसको करके देखें। 12 इंटू 25 कितना होता है बेटा? 300। 300/11। 11 2 22, 11 7 77। कितना बचा? जो बचा वो ऊपर, जिससे डिवाइड किया वो नीचे। क्लियर? नहीं, इसका मतलब है कि वो टाइमिंग नहीं होगी 2:27 सही 3/11 मिनट। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? इसका दूसरा टाइमिंग क्या आया बेटा? 2:-5 सही 5/11 मिनट। कभी ऐसा सुना है 2 में 5 सही 5/11 मिनट कम? हाँ, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से रखिएगा और बात समझिएगा। इसको लिखने का तरीका होता है 2 मिनट से 5 मिनट कम, मतलब क्या? 1:55। ऐसी बात समझ में आती है ना? हाँ, कुछ वैसे ही है बेटा।
अब लिखा क्या होता है उसको समझना होता है। 2 - 5 5/11 अगर लिखा हुआ है आपके पास तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो सॉल्व कर सकते हैं ना। 2 - 5 5/11 लिखा है तो इसका डायरेक्टली लिख सकते हो 1 बज के, यहाँ कितना मिनट लिखा है बेटा 5 मिनट और कुछ और ज्यादा टाइम है ना, तो इसमें से 6 घटाइए, कितना घटाइए 6, 60 में से 6 कितना बचेगा 54। सारी बात समझ में। और नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 6/11, तो आंसर आएगा 1:54 सही 6/11। ये वो टाइमिंग दी होगी जिस पर भी वो 90 अंश बनाता होगा, मगर ध्यान से सुनिएगा आपको टाइमिंग किसके बीच में पूछी थी 2 और 3 की, तो क्या 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो यार आंसर अपन नहीं बताएंगे बेटा, आंसर किसका कौन सा बताएंगे, बस 2:27 सही 3/11। अगर बात समझ में आई है, अगर बात समझ में आई है तो नोट डाउन कर लो, और अगर नहीं नोट करना है फिर अपन देखते थोड़ा सा आगे, है ना। चलो जब मैंने 2 to 3 के लिए देखा, एक और देखते हैं, किसी और एंगल के लिए निकाल के देखते हैं, तो बात पर रोने लगो कि नीचे क्या हो रहा है, ठीक है, वैसे भी रोना आपका काम है ना। चलो उसको रख करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं ना, हंसिए मुस्कुराइए मगर हाँ पढ़ते जाइए। आप लोगों के एग्जाम सिर पर हैं तो पढ़ाई भी वैसी ही करनी पड़ेगी कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। आपकी ये टाइमिंग क्या है 2 to 3 पे रखी थी ना, नहीं चलो इस बार अपन देखेंगे क्या, कितने डिग्री का बताते हैं 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाए 4 to 5। ये बेटा क्वेश्चन 4 बजे से 5 बजे के बीच में का कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 180 अंश। 180 अंश मतलब समझते हो आप, एग्जैक्टली सीधा होना, वो 12 और 6 हमारी बात समझ में, ये एग्जैक्टली 180 अंश नहीं, मतलब एक सीधी रेखा पर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, 12/11 t1 plus t2 and 12/11 t1 minus t2, ऐसे आ रहा है। चलिए देखें t1 मतलब 4 बजे, 4 बजे के लिए आप क्या बना दोगे, घड़ी बनाओगे, है ना, 12 ये 3 और ये 4, ऐसे ही होगा। यहां से आप 15 मिनट और 5 20 मिनट, मतलब t1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई, कितनी हो गई 20 मिनट, नहीं हो रही हुई। और दूसरा क्या लिखा था 180 डिग्री बेटा। आप बोलोगे सर 180 डिग्री कैसे, हाँ देखना 1 मिनट पर t2 के लिए बात हो रही ना, 1 मिनट पर कितना डिग्री होता है 6, अब कितना बताना है 180, मतलब इधर से इधर कितने का मल्टीप्लाई हुआ 30 का, तो 30 मिनट नहीं हुआ, तो इधर क्या लिख दोगे +30 -30, 12/11 माइनस वाला कितना हो जाएगा -10 -120/11, 11 10 का 110, ऐसे है ना 10/11, और इस वाले पर करो कितना आएगा बेटा 12/11 into 50 कितना आ रहा 600/11, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 6/11, मतलब वो टाइमिंग क्या रही होगी 4:54 सही 6/11 मिनट, एक टाइमिंग क्लियर रही होगी। आप उसको अप्रोक्सीमेट बना के भी देखना 4 के आसपास लगभग 180 डिग्री दिखेगा भी। दूसरा वाला देखो माइनस पर आया बेटा 4:10 सही 10/11 मिनट, नहीं इसका क्या मतलब होता है, ये जो भी टाइमिंग लिखी है उससे एक ज्यादा घटाएंगे, मगर किससे 60 से, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 49, 11 में से 10 गया तो 1/11, और 4 की कितना हो रहा होगा टाइमिंग 3:49 मिनट 1/11, ये भी सिखाया ना आपको। तो आंसर आप ये वाला दोगे क्योंकि क्या पूछा 4 से 5 के बीच में, ये वाला नहीं। अभी बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई एंगल दिया होता है और कोई टाइमिंग दी होती है उसमें पूछता है किस टाइम पर बनाने वाला है, हाँ तो भैया ऐसे बताते हैं अपन, नहीं आ रही बात समझ में। अगर बात समझ में आई होगी तो टाइप 2 क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे बैचेस चालू हो गए हैं, हमारे बैचेस जो भी हैं ठीक है वो एट मिनिमम प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस पर रखे गए हैं, ओनली एट 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रखे गए हैं। आप जब चाहें हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू।